हेलो एवरीवन। हमारी जो एमपी की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित 2 पार्ट करवा दिए थे। आज जो हमारा होगा वो 3rd पार्ट होगा इसका, और आज ये मध्य प्रदेश का गठन फिनिश भी हो जाएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश के गठन में हमने 2 चीज़ें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ ली थी? मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि हमें मध्य प्रदेश के गठन में इसे हम 3 पार्टों में करके पढ़ेंगे, है ना। 1947 में, then 1956 और 2000, है ना। तो ये दोनों हम कवर कर चुके हैं कि 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, एंड इसके बाद 1956 में क्या रही, कैसे जिलों का निर्माण हुआ, ये देखा था हमने। और जो आज हमें पढ़ना है ये हम 2000 के पढ़ते हैं। तो एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि 1947 में हमने क्या किया था। तो 3 भागों में बांटा था। किसमें? 3 भागों में। कैसे? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इसमें बांटा था, ठीक है। और जो पार्ट ए का नाम था वो क्या था? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या था? सेंट्रल ठीक है, इसका नाम ये था। पार्ट बी का जो नाम था वो क्या था? तो मध्य प्रांत था, ठीक है। और पार्ट सी का जो नाम था वो क्या था? तो विंध्य प्रदेश था। क्या था? यदि मैं इनकी राजधानियों की बात करूं तो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी रीवा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो ये 6 महीने के लिए थी ग्वालियर, ग्वालियर प्लस इंदौर, ठीक है। और सेंट्रल प्रोविंस की बात करें तो इसकी क्या थी? नहीं थी नागपुर, ठीक है। ये इसका बेसिक था, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी थी, है ना। तो पार्ट ए का जो नाम था वो सेंट्रल प्रोविंस बरार, राजधानी नागपुर। पार्ट बी में जो था वो मध्य प्रांत था, इसकी ग्वालियर और इंदौर 6 महीने के लिए राजधानी रहती थी। जो ग्वालियर थी वो शीतकालीन राजधानी थी, और जो इंदौर थी वो ग्रीष्मकालीन थी। पार्ट सी जो था उसका नाम क्या था? विंध्य प्रदेश, और इसकी कैपिटल क्या थी? रीवा थी। ये हमने 1947 में देख लिया था, ठीक है। इसके बाद क्या हमने देखा? 1956 में देखा, जब हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्यों में से एक राज्य कौन सा था? तो ये अपना मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जब अपने मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, कब? 56 में मध्य प्रदेश का। तो कितने जिले थे यहाँ पे? तो 43 जिले थे, ठीक है। और जो संभाग थे वो कितने थे? तो 9 संभाग थे, ठीक है। ये जब मध्य प्रदेश का 1956 में गठन हुआ था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? हमने और भी जिलों का निर्माण किया था। कब कब किया था? तो हमने 1980 में कितने? 2 जिले बनाए थे। 2 जिले कौन कौन से बनाए थे? एक बनाया था भोपाल, किससे? सीहोर तहसील से अलग होकर भोपाल बनाया था। दूसरा कौन सा बनाया था? तो दूसरा बनाया था हमने दुर्ग से अलग करके राजनंदगांव, राजनंदगांव। ये हमने किससे अलग किया था? दुर्ग से। ये अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। हमने 2 जिले बना लिए थे 1980 में। फिर सॉरी, ये 1972 है ना, 1980 नहीं है, ये 1972 में बना लिए थे। ये 1972 में बना लिए थे, है ना, 2 जिले भोपाल और राजनांदगांव। फिर हमने 1980 में क्या किया था? हमने कितने संभाग बनाए थे 1980 में? तो 3 संभाग बना लिए थे। कौन कौन से? 3 संभाग, है ना। 3 संभाग बनाए थे। तो कौन कौन से बनाए थे? नेक्स्ट स्लाइड में कर देती हूँ, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है ना। एक बार हम क्या कर रहे थे? 1956, है ना। इसे
मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर देती हूँ। और जो अपना ये मध्य प्रदेश था, है ना, तो जिले कितने थे, जब ये गठन हुआ था तब बता रही हूँ, है ना, जिले कितने थे, तो 43 थे। यदि हम संभाग की बात करें तो संभाग 9 थे। ठीक है, अब हमने जो जिलों का गठन किया वो किस प्रकार से किया था, ठीक है, तो 1972, कब, 1972 हमने कितने जिले बनाए थे, 2 जिले बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे, तो एक जिला बनाया था हमने सीहोर से अलग करके भोपाल, है ना, सीहोर से अलग करके हमने क्या बनाया था, भोपाल। भोपाल को जिला बनाने का एक ही कारण था, क्योंकि ये राजधानी भी थी ना, हमने पहले डिस्कस किया था कि इसे राजधानी बना दिया था, और ये क्या थी, सीहोर की एकमात्र तहसील थी, इसलिए इसे जिला बनाना जरूरी था। और एक और कौन बनाया था हमने, दुर्ग से अलग करके, दुर्ग से क्या बनाया था, राजनंदगांव। ठीक है, इस प्रकार हमारे कितने हो गए थे, 2 जिले हमने यदि ऐड कर दिए तो 45 हो गए थे। ठीक है, संभागीय। फिर 1980 का टाइम आया, कितना आया, 1980 का, क्या किया हमने, 3 संभाग बनाए। क्या बनाए, 3 संभाग। कौन कौन से संभाग बनाए, तो होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। कौन कौन से, होशंगाबाद, है ना, चंबल और बस्तर। ये भी बस्तर जो है वो वर्तमान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या आया था, 1970, 1980 हो गया। अब टाइम आया था 1982, 83, 82, 83, है ना। इसमें क्या हुआ था, एक समिति गठित हुई थी। कौन सी समिति गठित हुई थी, तो सिंहदेव। देखो, एक कमेटी हुई थी दुबे, है ना, एक हुई थी सिंहदेव, है ना। ये सिर्फ दुबे कमेटी गठित हुई थी 92। इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, तो 1998 में आई थी। ठीक है, और इससे हमने दुबे से 10 जिले बनाए थे और सिंह से 6 जिले बनाए थे। इस प्रकार कितने हो गए थे, 16 जिले, है ना। और यहाँ हम 16 जिले यदि ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे, 61 जिले हो जाएंगे। और ये 3 संभाग थे, यहाँ हम 3 संभाग ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे, 12 संभाग। इस प्रकार हमने कहानी देखी थी कि 1956 से लेके जब टाइम आया था 1998 का, तब पूरे मध्य प्रदेश में 61 जिले प्लस 12 संभाग हो चुके थे। ठीक है, इतना हो चुका था। अब हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का एरिया बहुत ही बड़ा था ना, बहुत बड़ा, कि यदि हम देखें तो देश में पहले नंबर पे आता था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो 1 नवंबर 2000 का टाइम आया। ठीक है, 1 नवंबर 2000 का टाइम आया और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। कारण में यही थे कि जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, जनजाति वाला एरिया था, ये बहुत ही पिछड़ा माना जा रहा था कि इसका विकास नहीं हो पा रहा था। तो इनके जो भी लोकल वाले नेता थे, है ना, उन्होंने आंदोलन किया और छत्तीसगढ़ को अलग मांग स्टार्ट कर दी। और 1 नवंबर 2000 का टाइम आया कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया, है ना। इसके कई कारण देखे जाते हैं, कुछ प्रशासनिक कारण देखे जाते हैं, है ना। तो वो जो हम मेंस का पढ़ेंगे तब उसमें करवाऊंगे, ठीक है, कि क्या कारण थे, प्रशासनिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, है ना, क्या सांस्कृतिक विविधता थी मध्य प्रदेश के ये वाले एरिए में और यहाँ ये छत्तीसगढ़ वाले एरिए में, है ना। तो ये अपन बात करेंगे बाद में। अभी अपन जो देखते हैं वो सिर्फ प्री के थ्रू देखना है, तो फैक्ट में बात कर लेते हैं, है ना। तो 1 नवंबर 2000 का टाइम आया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये है, जैसे मैं एक बार समझा देती हूँ मैं आपसे, कौन सा एरिया था अपना जो चला गया है। ये वाला जो एरिया था ये क्या था, इसे अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया। क्या बना दिया, इसे छत्तीसगढ़, अच्छा नहीं बना है, दूसरा बना दिया।
अच्छा बना लेते हैं थोड़ा, है ना। जब हमने डिवाइड किया ऐसे, तो ये वाला जो रीजन था ये हमने किसे दे दिया, इसे क्या बना दिया, छत्तीसगढ़, है ना। और जो छत्तीसगढ़ बना था वो देश का कौन सी नंबर का राज्य था, तो क्या था, 26वां राज्य था, 26वां राज्य बना था ये, ठीक है। इसे अलग कर दिया और ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश, है ना। अब हमने देखा था कि 1998 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए थे, तो कितने जिले हो गए थे, 61, है ना, 61 जिले हो गए थे और 12 संभाग हो गए थे, ठीक है। अब जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, है ना, तो कुछ ना कुछ जिले वगैरह, क्षेत्र वगैरह, यदि इतना क्षेत्र गया है तो कुछ ना कुछ जिले गए होंगे ना कुछ संभाग गए होंगे। तो कितने जिले चले गए इससे, 16 जिले, 16 जिले और 3 संभाग। ये हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को दे दिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को दे दिए, कितने, 16 जिले और 3 संभाग, है ना। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 45, और संभाग कितने बचेंगे, 9, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, तो 45 जिले, है ना। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि हम बोले कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तब कितने जिले थे, तो वहाँ 43 थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जब एक बार और पुनर्गठन हुआ 2000 में, तो कितने जिले बचे थे, तो 45 जिले, है ना। ये चीज़ें याद रखना। अब हम आगे का देखते हैं थोड़ा, और भी स्थिति है जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि मैं पहले तो बता चुकी हूँ जब 1956 में स्थिति क्या रही, कितना क्षेत्रफल था, कितने संभाग थे, इसके बाद जो भी जिले और संभाग बने वो भी मैंने बता दिया। अब जब इसके बाद विभाजन हो गया तो क्या क्या चेंजेस आए, ये देख लेते हैं, है ना। तो ये देखो, ये अपना बन गया मध्य प्रदेश, ठीक है। 45 जिले बचे अपने पास, कितने, 45 जिले, ठीक है। और 9 संभाग बचे, कितने, 9 संभाग, है ना। यहाँ हमने कितने दे दिए, तो 16 जिले दे दिए, और संभाग कितने दे दिए, तो 9 संभाग दे दिए, सॉरी 3 संभाग दिए, है ना, क्योंकि 12 थे ना हमारे पास। ठीक है, 16 जिले और 3 संभाग, ठीक है। जो अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार हो गया था वो क्या हो गया, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 82 डिग्री 48 मिनट से लेकर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हो गया। इसके पहले का मैं बता चुकी हूँ, है ना, वो वहाँ से देख लेना आप लोग, ठीक है। ये हो गया। ऐसा कुछ टेबल बना के आप कर सकते हैं कि जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्या क्या हुआ, है ना। टोटल कितने थे, 61 थे, मध्य प्रदेश में 45 जिले, और यहाँ कितने, 16 जिले, है ना। जो संभाग थे वो 12 संभाग थे, ये जिले हैं, है ना। ऐसे कुछ टेबल बना के कर सकते हो, ये संभाग हैं, है ना, कितने, 9 संभाग यहाँ रह गए और 3 यहाँ हमने दे दिए, ठीक है। जो क्षेत्रफल था, है ना, कितना बचा क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल जो था कितना था, 443 और 446, ऐसे कुछ याद कर लो। जिसमें से मध्य प्रदेश का कितना बचा, इतना बचा, 308,252 इतना बचा, और हमने छत्तीसगढ़ को कितना दे दिया, 1,15,192 इतना हमने दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। जो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई थी वो कितनी थी, 605 थी, है ना। ऐसे कर लो, देखो ये मैप जैसे बनाया हम ना, तो ये उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई थी वो कितनी है, 605, और ये पूर्व से पश्चिम जो है वो कितनी है, तो 870, है ना। ये क्वेश्चन भी बनते हैं, ये कर लेना कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 605 है, ठीक है। और यदि पूछे कि पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 870 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हमारे मध्य प्रदेश को जब छत्तीसगढ़ को अलग किया तो कितने जिले बचे,
45 जिले, ठीक है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जिले हैं वो कितने हैं? 52 जिले हैं। तो हम आगे देखते हैं कि आगे जिलों का निर्माण कैसे हुआ, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2003 का टाइम आया। कब आया? 2003 का टाइम आया। एक कमेटी बनी, कौन सी? बोस समिति। कौन सी बनी? बोस समिति। कब बनी? 2003 में, ठीक है, बन गई। अब 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त को 3 जिलों को बनाने की घोषणा हुई। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ठीक है। ये 3 जिलों की बनाने की घोषणा हुई। तो 15 अगस्त 2003 को ये 3 जिलों का निर्माण हो गया। तो हमारे पास कितने जिले थे? 45 जिले थे। तो 2003 में कितने हो गए? 45 जिले प्लस 3 जिले, तो 48 जिले हो गए, ठीक है। जब बोस कमेटी थी तभी उन्होंने 2 संभागों की भी घोषणा की थी, शहडोल संभाग और सतपुड़ा संभाग। कौन कौन से? शहडोल संभाग और सतपुड़ा संभाग। मतलब 2003 में जो बोस कमेटी बनी उसने 3 तो जिले बनाने की घोषणा की और 2 संभाग बनाने की घोषणा की, शहडोल संभाग और सतपुड़ा संभाग, है ना। तो बनाने की घोषणा की। तो 15 अगस्त को ये बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, है ना, ये 3। यदि हम इनकी लोकेशन की अभी मैं मैप में बता दूंगी कि ये कहाँ है, बुरहानपुर कहाँ पे है, अशोकनगर कहाँ पे है, अनूपपुर कहाँ पे, मतलब मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद इसके बाद मैं जिलों की सीरीज लेके ही आऊँगी, तो उसमें ये सारी बताऊँगी। अभी भी मैं बता दूंगी, है ना, कहाँ पे है ये। और 2003 में जो थे यही 2 बने, शहडोल और संभाग। अब टाइम आया 2008 का, 2008 का टाइम आया और 2003 में जो शहडोल और सतपुड़ा संभाग की घोषणा की गई थी, है ना, तो 2008 में आके शहडोल संभाग बना। घोषणा कब कर दी थी? 2003 में ही कर दी थी, लेकिन बना कब है? तो 2008 में बना है। किस समिति ने घोषणा की थी? तो बोस समिति ने घोषणा की थी, है ना। बना कब? 2008 में बना और शहडोल संभाग बन गया, लेकिन सतपुड़ा संभाग नहीं बना, अभी भी नहीं बना है ना, सिर्फ घोषणा हुई है इसकी सतपुड़ा संभाग की। शहडोल संभाग बना तो इसके तहत कितने जिले थे? तो शहडोल संभाग में 4 जिले थे। कितने? 4 जिले। कौन कौन से थे? तो शहडोल था, उमरिया था, डिंडोरी था और अनूपपुर था। कौन कौन से थे? शहडोल था, उमरिया था, अनूपपुर था और डिंडोरी था, ठीक है। अब डिंडोरी के साथ क्या हुआ? पहले हमने 2008 में इसे शहडोल संभाग में रख दिया, लेकिन क्या हुआ, बहुत ही मतलब शहडोल संभाग से दूरी होने के कारण और जबलपुर संभाग के नज़दीक होने के कारण हमने 2011 में, कब? 2011 में जो डिंडोरी था उसे हमने जबलपुर संभाग में रख दिया, है ना, क्योंकि जबलपुर संभाग के पास में आ रहा था वो और शहडोल से बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था, इसलिए हमने डिंडोरी को 2011 में कहाँ कर दिया? जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया, है ना। 2011 में डिंडोरी को किस में कर दिया हमने? जबलपुर संभाग में, है ना, इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने संभाग थे? 9 संभाग थे और एक शहडोल संभाग 2008 में बन गया, तो कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए, है ना। और जिलों की भी हमने निर्माण किया, 2003 में 3 जिले बनाए, तो कितने जिले हो गए? 48 जिले हो गए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो 2008 में हमने एक संभाग तो बनाया, साथ में 2 जिले भी बनाए, है ना, 2 जिले भी बनाए साथ में हमने। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, अलीराजपुर और सिंगरौली। एक बार क्लियर करके बता देती हूँ, है ना, खिचड़ी सी हो गई है। बोस कमेटी बनी, कब बनी? 2003 में, ठीक है।
15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त 2003 को हमने 3 जिले बना दिए। बुरहानपुर, अशोकनगर, एक और। फिर इसके बाद क्या हुआ, है ना, 2003 में हमने 2 संभागों की घोषणा की, शहडोल और सतपुड़ा। ठीक है, 2003 में घोषणा की और 2008 में हमने, है ना, इनकी सिर्फ घोषणा की है दोनों की, और उनको बना दिया है ना। इनकी सिर्फ ये संभाग थे तो इनकी घोषणा की, ये संभाग थे तो इनकी घोषणा की, और ये 3 जिले थे इनका निर्माण कर दिया। ठीक है, अब 2008 में क्या हुआ, जब इनकी घोषणा कर दी तो शहडोल संभाग का निर्माण कर दिया, शहडोल संभाग बन गया, शहडोल संभाग, है ना। इसके तहत कितने जिले थे, तो 4 जिले थे, है ना, 4 जिले। कौन कौन से, तो डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ठीक है, इतने थे। और फिर हमने डिंडोरी को क्या किया था कि 2011 में इसे जबलपुर संभाग में, किसमें, जबलपुर संभाग में, इसे जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया। तो शहडोल संभाग में कितने जिले बचे, 3 ही जिले बचे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर एक संभाग बन गया और 2008 में हमने 2 जिले बनाए। कौन कौन से, सीधी से अलग करके सिंगरौली, सिंगरौली, और झाबुआ से अलग करके कौन सा बनाया, अलीराजपुर। है ना, तो जो अलीराजपुर बना था वो पहले बन गया था 17 मई को, 17 मई 2008, और जो सिंगरौली बना वो 24 मई 2008 को बना। कब बना, 24 मई 2008 को। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। देखो कब थे, 2000 में हमारे पास कितने जिले थे, 45 जिले थे। 2003 का समय आया, हमने कितने जिले बनाए, तो 3 जिले बनाए। 2008 का समय आया तो हमने कितने जिले बनाए, 2 जिले बनाए। तो कितने जिले हो गए हमारे पास अभी, टोटल 50 जिले। ठीक है, अब आगे देखो, अब टाइम आया 2015 का। ठीक है, तो हमने एक नए जिले का निर्माण किया, किसका किया, तो आगर मालवा, आगर मालवा। किससे अलग किया था इसे, तो शाजापुर से। क्या किया हमने, 16 अगस्त, कब, 16 अगस्त, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी 16 अगस्त और 1 मिनट 16 अगस्त 2015 को शाजापुर से अलग करके आगर मालवा का निर्माण कर दिया। इस प्रकार हमारे पास कितने जिले हो गए, 51 जिले। ठीक है, अब टाइम आया 2018 का और एक नए जिले की घोषणा की शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 अक्टूबर 2018 को। किसकी, टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी। किसको बनाया हमने, निवाड़ी को। अलग किससे किया था, तो टीकमगढ़ से। तो इस प्रकार हमारे पास कितने जिले हो गए, 52 जिले वर्तमान में, है ना। एक चार्ट सा बना देती हूँ तो उसमें क्लियर कर लेना, देखो, है ना। अभी ये भी देख लो, है ना, जो अभी वर्तमान में है वो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और कमलनाथ जी जो थे उन्होंने नए जिले बनाने की घोषणा की है। इसमें से मैहर है, नागदा है, उज्जैन से अलग करके नागदा, सतना को अलग करके मैहर, एंड बागाली ये देवास से अलग करके
तो इनकी सिर्फ घोषणा हुई है, अभी ये बने नहीं हैं, है ना। तो जो जिलों का निर्माण किया हमने, तो वो कैसे किया था, देखो 2000 में जब छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, ठीक है, तो हमारे पास कितने जिले हैं, 45 जिले, ठीक है, ठीक है, 45 जिले हैं ना, और संभाग कितने हैं, 9 संभाग। ठीक हो गया। अब 2003 में देखो, कितने जिले बने, 3 जिले। कौन कौन से, ये मैं आगे बता चुकी हूँ, आप देख लें, है ना, वैसे बता देती हूँ। 3 जिले कौन कौन से बने थे, एक अनूपपुर बना था, है ना, बुरहानपुर बना था, और एक और था, क्लिक नहीं हो रहा है ना। 3 जिले बन गए, ठीक है, और 2 संभाग की हमने इसमें घोषणा कर दी थी। फिर 2008 में हमने एक संभाग बनाया और 2 जिले बनाए। 2 जिले थे वो सीधी से सिंगरौली, है ना, और झाबुआ से अलीराजपुर, ठीक है। 2008 में एक संभाग बना लिया और 2 जिले बना लिए। फिर 2015 में हमने एक जिला बनाया, एक जिला, ठीक है। फिर 2018 में भी हमने एक जिला बनाया, तो कितने जिले हो गए, देखो 45 ये थे, है ना, 348 प्लस 250 एंड 51 और 52। तो जो अभी वर्तमान में है, क्या है, वर्तमान, तो कितने हैं, 52 जिले और 10 संभाग। हालांकि कुछ जिलों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी बने नहीं है वो पूर्णतः, है ना। अभी जो वर्तमान में है वो 52 जिले और 10 संभाग ही हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन देख लो जल्दी से, क्या था, देखो हमने 1947 में देखा था, तो कौन कौन से 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो था वो सेंट्रल एंड प्रोविंस बरार का था, दूसरा जो था वो मध्य प्रांत था जिसकी 2 कैपिटल थी, ठीक है, तीसरा जो था अपना विंध्य प्रदेश था जिसकी कैपिटल रीवा थी, ठीक है। इसके बाद हमने 1956 में देखा कि इंडिया में जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, उसमें से एक अपना मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में उस टाइम पे कितने जिले बने, तो 43 जिले बने थे, तो संभाग थे वो 9 संभाग थे। फिर 1972 में हमने 2 जिलों का निर्माण किया था, और 1980 में हमने 3 संभाग बनाए थे, ठीक है। फिर हमने 1998 में 1982 और 83 में एक कमेटी बनाई थी जिसने रिपोर्ट दी थी अपनी, कब दी थी, 1998 में दी थी। इसके तहत हमने 10 जिले बनाए, और सिंहदेव समिति थी, उसमें भी कितने जिले बने, 6 जिले बने, ठीक है। और इस प्रकार 16 जिले हो गए थे। इस प्रकार यदि हम देखें तो 1998 का जब टाइम आया तो हमारे पास 61 जिले और कितने, 12 संभाग थे, ठीक है। अब जब छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो हमारे पास कितने जिले थे, 61 जिले और 12 संभाग। हमने छत्तीसगढ़ को कितने दे दिए, तो 16 जिले दे दिए, कितने, 16, कितने बचे, 45। संभाग कितने दे दिए, तो 3 संभाग दे दिए, कितने बचे, 9 संभाग बचे, ठीक है। छत्तीसगढ़ गठित होने वाला कौन से नंबर का राज्य था, तो 26वां राज्य था, ठीक है। यदि हम इसका विस्तार देखें अक्षांशीय देशांतरी, तो लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। आगे हमने देखा वही था कि आप एक टेबल बना के चीजें कर सकते हैं ऐसे, कि कितने जिले थे, कितने बचे, कितने हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए, क्षेत्रफल कितना था, कितना छत्तीसगढ़ को चला गया, है ना। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश की लंबाई क्या है, क्वेश्चन यहाँ से भी पुट होते हैं, है ना। जब फिर हमने दे दिए तो हमारे पास 2000 में 45 जिले बचे थे। तो 2003 का टाइम आया, एक कमेटी बनी, कौन सी, बोस कमेटी, उसने घोषणा की 3 जिलों की, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। 3 जिले बन गए, तो कितने जिले हो गए हमारे पास, 48 जिले हो गए थे, ठीक है। 2 संभागों की घोषणा हुई थी, शहडोल और सतपुड़ा। शहडोल संभाग तो बन गया, लेकिन सतपुड़ा उसकी सिर्फ घोषणा हुई है, वो भी बना नहीं है ना। 2008 का टाइम आया, हमने 2 जिलों का और निर्माण किया और शहडोल संभाग का भी निर्माण किया। शहडोल संभाग का एक जिला था डिंडोरी, जिसको हमने शहडोल संभाग से हटा के किस में ले दिया, जबलपुर संभाग में, कब, 2011 में, ठीक है।
आगे जो हमने देखा कि 2015 में एक और जिले का निर्माण हुआ जो था आगर मालवा, है ना। किसने ये घोषणा की थी? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी और उसे शाजापुर से अलग करके हमने आगर मालवा जिला बनाया। फिर 2018 का टाइम आया और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके हमने निवाड़ी बनाया। क्या बनाया? निवाड़ी। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने 52 जिले और 10 संभाग निर्मित हुए। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ जिलों की घोषणा की गई है, कमलनाथ जी द्वारा की गई थी और शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा भी की गई है, जो है मैहर, नागदा और बागाली। इन जिलों की सिर्फ घोषणा की गई है, अभी ये वर्तमान में बने नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने समझाया था कि दे देखो 2000 में 45 जिले थे, 9 संभाग थे, 2003 में 3 बने, है ना, 2008 में 1 संभाग और 2 जिले बने, 2015 में 1 जिला बना और 2018 में 1 जिला बना। इस प्रकार वर्तमान में 52 जिले और 10 संभाग में, है ना। इस प्रकार हमारे जो मध्य प्रदेश की गठन की प्रक्रिया थी वो संपूर्ण हुई और वर्तमान में मैंने बता दिए कि 52 जिले हैं, कैसे कैसे बने, किस किस कमेटी द्वारा बने, कब कब बने, पूरा बताया है और संभागों का भी निर्माण बताया कि कैसे संभाग बने। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर की चर्चा करेंगे वो हम जिलों और संभाग पे ही करेंगे, है ना। लोकेशन में भी आपको बताऊंगी मैं कि कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन सा संभाग, मतलब कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में। तो इन सब की हम चर्चा जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये देखिए एंड थैंक यू सो मच।